दोस्तों, एशिया कप का फाइनल मानो किसी फिल्म का आखिरी सीन हो, जहां हर पल रोमांच बढ़ता गया। कभी लगा भारत बाजी मार लेगा, कभी पाकिस्तान की पकड़ मजबूत हो गई। ऐसा लगा कि पूरे मुकाबले ने क्रिकेट को नहीं बल्कि दिल की धड़कनों को खेल बना दिया था। शुरुआत से ही माहौल बिजली जैसा था। स्टेडियम में भारत भारत की गूंज और टीवी स्क्रीन पर हर सेकंड बदलती किस्मत। पहले पाकिस्तान जबरदस्त पावर प्ले खेला और लग रहा था कि यह ट्रॉफी भारत से फिसलकर उनके हाथ में चली जाएगी। फरहान और फखर जमान की साझेदारी देखकर तो भारतीय फैंस ने हाथ जोड़ लिए थे, भगवान बचा लेना। लेकिन तभी मिला पहला झटका। वरुण चक्रवर्ती ने फरहान को चलता किया और फिर दोस्तों, एक एक कर जैसे किसी ने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की स्क्रिप्ट ही फाड़ दी। कुलदीप यादव आए और पूरे मुकाबले को ही उल्टा कर दिया। एक ओवर में लगातार 3 विकेट ऐसे गिरे जैसे कोई टीवी सीरियल में विलेन की धांसू एंट्री हो। पाकिस्तान की टीम जो उन्मुक्त उड़ान भर रही थी, अचानक 146 रन पर ऑल आउट हो गई। पूरा माहौल बदल चुका था। लेकिन ठहरिए, कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। जब भारत लक्ष्य के पीछे उतरा तो जो हुआ उसने हर फैन की धड़कनें रोक दी। पाकिस्तान की पारी दोस्तों, सच कहें तो शुरुआत में तो लग रहा था कि आज का फाइनल भारत के हाथ से निकल जाएगा। जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी और गेंद हाथ में आते ही सबको सिर्फ एक ही सवाल खा रहा था, बुमराह और कुलदीप का जादू चलेगा या पाकिस्तान की बैटिंग फट जाए। शुरुआत में फरहान और फखर जमान ने जवाब दे दिया, और वो भी धमाकेदार। पावर प्ले में दोनों ने मिलकर चौके छक्कों की बारिश कर दी। 40 रन से ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंच गई पाकिस्तान टीम और भारतीय फैन सोचने लगे, अरे यार, यही डर था। फरहान तो जैसे किसी और ही मूड में थे। 33 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर उन्होंने पाकिस्तान की उम्मीदों को पंख दे दिए। दूसरी ओर फखर जमान थोड़े शांत लेकिन स्थिर अंदाज में खेलते हुए उनका साथ देते रहे। ये जोड़ी लग रही थी जैसे पूरे फाइनल पर कब्जा कर लेगी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में कहानी बदलती है एक गेंद से, और वो पल आया वरुण चक्रवर्ती के स्पियर एल में। फरहान 57 रन पर खेल रहे थे और फिर वो करारा झटका, उनका विकेट। पूरा माहौल गूंज उठा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी सेट था। इसके बाद सैम अयूब आए और आते ही 2 चौके जड़कर फिर से माहौल पाकिस्तानी साइड में खींचने की कोशिश की। लेकिन कुलदीप यादव का जवाब किसी फिल्मी विलेन जैसा था। अयूब सिर्फ 14 पर ही चलते बने। स्कोर 113 और दूसरा झटका पाकिस्तान को। फिर दोस्तों, पाकिस्तान की स्क्रिप्ट में एंट्री होती है मोहम्मद हैरिस की, लेकिन ये किरदार कैमियो रोल से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुआ। आते ही दूसरी बॉल पर अक्षर पटेल का शिकार और 0 रन पर आउट। यानी जैसे ही पाकिस्तान थोड़ा संभलने की कोशिश करता, भारत ने उनको गिरा दिया। फखर जमान अभी भी डटे हुए थे और अपना अर्धशतक बनाने के करीब थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने यहां भी उनका सपना तोड़ दिया। 46 रन पर जमान को आउट कर पाकिस्तान को 136 पर चौथा झटका। इसके बाद हड़कंप मच गया। तलात आए, लेकिन सिर्फ 1 रन बनाकर अक्षर के शिकार। फिर जो हुआ वो तो किसी थ्रिलर से कम नहीं था। कुलदीप यादव का अंतिम ओवर, और एक ही ओवर में 3 विकेट। सलमान आगा, शाहीन अफरीदी और फहीम अशरफ, तीनों को कुलदीप ने सस्ते में चलता कर दिया। पाकिस्तान की कमर वहीं टूट गई। वो 46 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर। सोचा था कि ये पारी जाएगी 200 के ऊपर, लेकिन दोस्तों, भारत की स्पिन और पेस दोनों के कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तान की कहानी पलट दी और अब लग रहा था कि ये मुकाबला इंडिया आसानी से जीत लेगा। लेकिन क्रिकेट कभी आसानी का खेल होता है? जवाब तो आपको मिल जाएगा भारत की बैटिंग देखने के बाद। दोस्तों, 140 रन का टारगेट देखकर हर कोई यही सोच रहा था, अब तो इंडिया आराम से जीत जाएगा, ये तो बिल्कुल ईजी चीज है। लेकिन क्रिकेट में सबसे खतरनाक चीज होती है ओवर कॉन्फिडेंस, और पाकिस्तान की गेंदबाजी ने इसका फायदा उठाया। जवाब में भारत ने बैटिंग शुरू की। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर आए। फैंस को लग रहा था कि दोनों पावर प्ले में अटैक करेंगे और मैच को आसान बना देंगे। लेकिन दोस्तों, हुआ बिल्कुल उल्टा। दूसरे ही ओवर में फहीम अशरफ ने धमाका कर दिया। अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन पर आउट हो गए और भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। 7 रन के स्कोर पर पहला झटका। यहीं दिल की धड़कनें तेज हो गईं। गिल से उम्मीदें बची थीं, लेकिन तभी क्रीज पर आए सूर्य कुमार यादव। सोचा था कि एसकेआई आएगा और स्टेडियम को चौके छक्कों से रोशन कर देगा, मगर अफसोस, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने अंदाज में उन्हें सिर्फ 1 रन पर निपटा दिया। और दोस्तों, यहां तो फैंस के चेहरे उतर गए। स्कोर कार्ड पर सिर्फ 10 रन और 2 विकेट गायब। अब दबाव बढ़ चुका था। गिल पर सारी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने लगातार घेराबंदी बना रखी थी। गिल ने थोड़ा संभल कर खेलना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब काउंटर अटैक करेंगे, वो फिर फंस गए। फहीम अशरफ की गेंद पर एक शॉट खेला जो सीधे फील्डर के हाथों में चला गया और गिल भी 12 रन पर आउट। दोस्तों, 20 रन पर तीसरा बड़ा झटका। अब तो पूरा खेल पलटता नजर आ रहा था। 4 ओवर खत्म और टीम इंडिया का स्कोर 20-3। यही वो पल था जब फैंस ने माथा पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने शुरू हो गए। सबको लग रहा था कि ट्रॉफी हमसे फिर निकल। इसी बीच क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा और उनका साथ देने आए संजू सैमसन। दोनों ने शुरुआत में काफी सावधानी से बैटिंग की, क्योंकि विकेट गिरने का डर साफ झलक रहा था। रन रेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और पाकिस्तान की पकड़ मैच पर मजबूत होती जा रही थी। पावर प्ले का आखिरी ओवर आया तो तिलक वर्मा ने कुछ शानदार शॉट्स खेलकर स्कोर थोड़ा आगे बढ़ाया। भारत 26-3 पर पावर प्ले खत्म करता है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी बस शुरुआत थी।
असली कहानी लिखी जाने वाली थी इन दो बल्लेबाजों की साझेदारी से, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ इंडिया का असली पलटवार। पावर प्ले में 26 पर 3 विकेट खोने के बाद दोस्तों हर जगह मायूसी थी। लग रहा था कि अब तो बस औपचारिकता बाकी है और पाकिस्तान आराम से ट्रॉफी उठा ले जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो सबसे मुश्किल वक्त पर सामने आए, और भारत के लिए क्रीज पर खड़े थे तिलक वर्मा और संजू सैमसन। शुरुआती ओवर में दोनों ने बेहद संभल कर खेला। हर बॉल पर डिफेंस, हर रन पर माथे पर पसीना। कमेंट्री बॉक्स से लेकर दर्शकों की गैलरी तक सब कह रहे थे, भाई अब तो मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान के गेंदबाज बार बार कोशिश में थे कि चौथा विकेट जल्दी मिले और मुकाबले को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लें। संजू और तिलक का धैर्य ही यहां से काम आया। धीरे धीरे दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की और रन जोड़ने लगे। स्कोर धीरे धीरे 17 पर पहुंचा। लगने लगा कि इंडिया की उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है, खासकर तिलक वर्मा, जिनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन देखकर इतना पक्का हो चला था कि आज ये लड़का कुछ कमाल करने वाला है। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ थोड़ा पटरी पर लगने लगा, तभी सामने आया वो पल जिसने फिर से दिल रोक दिया। 24 रन बनाकर संजू सैमसन अबरार अहमद की गेंद पर आउट हो गए और स्कोर 77 पर चौथा झटका। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फिर से सनसनी। सब लिखने लगे, यार इंडिया तो गया, लेकिन इस बार कहानी पलटने वाली थी। क्रीज पर आए शिवम दुबे, बड़े लंबे शॉट्स के लिए मशहूर। उधर तिलक वर्मा पहले ही सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने पाकिस्तान के फैंस को खामोश कर दिया। तिलक का हर शॉट जैसे दिल में एक नई उम्मीद जगाता। चौकों की लाइन, बेहतरीन प्लेसमेंट और आत्मविश्वास मान्य है कि हों, आज ट्रॉफी भारत ही ले जाएगा। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया तो पूरे स्टेडियम में गूंज सिर्फ एक ही नाम की थी, तिलक तिलक तिलक। दूसरी ओर शिवम दुबे भी पीछे नहीं रहे। कुछ दमदार चौकें और शानदार स्ट्रोक्स खेलकर उन्होंने रन रेट को इतना कंट्रोल कर लिया कि पाकिस्तानी गेंदबाज भी सोच में पड़ गए। मैदान पर भारत का आत्मविश्वास लौट आया था। दोस्तों, ये साझेदारी थी उस फिल्मी कहानी की तरह जहां हीरो लगभग हार चुका होता है, लेकिन अचानक जोश के दम पर जीत की लड़ाई वापस खड़ी कर देता है। जब स्कोर 120 के पार पहुंचा तो हर चेहरा फिर से चमक उठा और अब लगने लगा कि भारत इस मैच को जीत कर ही दम लेगा। पर असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था, क्योंकि आखिर के 2 ओवर ही तय करने वाले थे कि ट्रॉफी किसकी होगी। दोस्तों, अब बारी थी उस पल की जिसे देखने के लिए हर भारतीय फैन की धड़कनें रुक सी गई थीं। स्कोरबोर्ड पर स्थिति थी, भारत को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 17 रन और हाथ में बचे थे महज 12 गेंदें। सुनने में आसान लगा, लेकिन उस वक्त हर गेंद स्टेडियम में बरसों की धड़कनों को समेटे थी। क्रीज पर थे तिलक वर्मा और शिवम दुबे। दोनों सेट थे, मगर सामने थे पाकिस्तान के धुरंधर गेंदबाज। पहला शॉट लगा दुबे के बल्ले से, चौका। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। लेकिन अगली बॉल पर डॉट। और यही है दोस्तों क्रिकेट का असली मसाला, जहां हर गेंद नया ड्रामा रचती है। दोबारा स्ट्राइक पर आए तिलक वर्मा। उन्होंने 2 रन लेकर स्कोर को और करीब खींचा। फिर आई वह गेंद और तिलक ने ऐसा शॉट खेला जो सीधे बाउंड्री लाइन फाड़कर बाहर गया। छक्का। जैसे ही बॉल हवा में उड़ रही थी, पूरे स्टेडियम की निगाहें सिर्फ आसमान पर टिकी। गेंद गिरी और हाँ, इंडिया की जीत अब और पास आ चुकी थी। अब तस्वीर साफ थी। आखिरी ओवर में चाहिए थे सिर्फ कुछ रन, और यहाँ शिवम दुबे ने एंट्री मारी जैसे कोई फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स सीन में घुसता है। पहली ही गेंद पर दमदार चौका और फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं। पाकिस्तान के चेहरों पर मायूसी छा चुकी थी। फिर दुबे ने अगली गेंद पर सिंगल लेकर तिलक को स्ट्राइक दी, और जैसे ही तिलक ने बैट उठाया, सबको यकीन था कि अब ट्रॉफी बस एक शॉट दूर है। चौथी गेंद, कट शॉट। बॉल भागती हुई बाउंड्री की तरफ, और जैसे ही बॉल ने रस्सी छुई, इंडिया ने एशिया कप जीत लिया। दोस्तों, वो जश्न, वो शोर, वो खुशी, मानो क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार हो। तिलक और शिवम क्रीज पर गले मिल रहे थे और पूरे स्टेडियम में भारतीय तिरंगा लहराता हुआ नाच रहा था। टारगेट को चेज कर भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में हराकर एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और सबसे मजेदार बात यह थी कि मैच का अंदाज एक फिल्मी ब्लॉकबस्टर की तरह रहा। सस्पेंस, ड्रामा, रोमांच और आखिर में हीरो की शानदार जीत। तो दोस्तों, ये थी एशिया कप फाइनल की पूरी कहानी। दिल थाम देने वाला रोमांच, सांस रोक देने वाले पल, और आखिर में टीम इंडिया का फिल्मी अंदाज वाला ग्रैंड फिनाले। पाकिस्तान के बल्लेबाजों की उड़ान, कुलदीप और बुमराह का जादू, भारत की शुरुआती गड़बड़ और फिर तिलक वर्मा, शिवम दुबे का हीरोइक कमबैक, सब कुछ इस मैच में था। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी की जीत नहीं थी, ये उन लाखों भारतीय क्रिकेट फैंस की जीत थी जो हर विकेट गिरने पर परेशान हुए, हर चौके पर झूमे और आखिरी छक्के के बाद खुशी के मारे फूले नहीं समाए। सच कहें तो दोस्तों, ये फाइनल आने वाले सालों तक याद रखा जाएगा। अब सवाल ये है, पाकिस्तान की टीम अपने फैंस को क्या जवाब देगी? और तिलक वर्मा, क्या वो वाकई भारत के अगले मैच विनर बनकर उभर गए हैं? ये चर्चा अब हर गली, हर चाय की दुकान और सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर होगी। अगर आपके भी दिल की धड़कनें इस मैच के दौरान रुक गईं और आपको लगा कि ये तो पिक्चर से भी ज्यादा मसालेदार था, तो दोस्तों इस वीडियो को एक दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार हम फिर लेकर आएंगे क्रिकेट का कोई नया मसालेदार किस्सा।